अल्लाह और सबको जय मसीह की। स्वागत है एक और नए कंटेंट के चैनल में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी परमेश्वर का वचन। जितना मैं सीखती हूँ उतना ही मैं आपको सिखाऊंगी। आज का जो टॉपिक है वो है डर, मतलब भय, जो कि हम सबको किसी न किसी चीज़ का होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ 3 तरह का डर शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1 पे है नेचुरल भय। सपोज करो किसी न किसी चीज़ का डर होता है, जैसे किसी को ऊंचाई का डर है, किसी को किसी चीज़ का डर है। तो ये होता है नेचुरल भय, जो कि नेचुरली हम में होता है। हम इससे ओवरकम कर सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि खुदा हमें रास्ता दिखाएं, तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं। और हम इस डर से, जो हमें नेचुरली है, किसी भी चीज़ का लेकर डर है, किसी को सोशल एंग्जाइटी होती है, किसी को किसी ना किसी चीज़ का डर होता है, तो हम इस डर से ओवरकम हो सकते हैं अगर हम परमेश्वर से मांगे तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि खुदा ने हमें डर की नहीं, भय की नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दी है। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और इस डर से हमें ओवरकम करना है। हालेलुया। तो सेकंड आता है शैतान का भय, जो कि एक नॉर्मल सा कॉमन सा भय है। क्योंकि बहुत से लोग जो है डरते हैं, बहुत से लोग डरते हैं कि शैतान उनका ये नुकसान ना कर दे, उनका वो नुकसान ना कर दें। लेकिन हमें शैतान से डरना नहीं है। देखो, शैतान हमें तब पकड़ लेता है जब हम परमेश्वर के बाड़े में से बाहर जाते हैं। और परमेश्वर के बाड़े में से तब हम बाहर जाते हैं जब हम खुदा की अनाज्ञाकारी करते हैं। जैसे खुदा का वचन हमें जो चीज़ करने से मना कर रहा है, वही काम अगर हम करें तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं और हम परमेश्वर के बाड़े में से बाहर हो रहे हैं। उस समय शैतान हमें पकड़ता है और इसी तरह वो हमें डराता है। इसी कारण वो हमें डराता है। तो ये है शैतान का भय, जो कि हमें डराता है। पर हमें इससे नहीं डरना, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर की बातों को मानना है और हमेशा परमेश्वर के बाड़े में रहना है, ताकि शैतान को हम मौका ही ना दें। हालेलुया। तो तीसरा भय है परमेश्वर का भय। जैसे कि परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो बड़े ही डर और भय के साथ आए। ये जो डर और भय है, ये आदर का डर है। ये डरावना डर नहीं है, पर ये आदर का डर है। हमें जो है परमेश्वर के आदर में परमेश्वर से डरना है। ये कोई डरावना डर नहीं है, ये परमेश्वर के आदर में जो है हमें परमेश्वर से डरना है। और क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर से डरते हैं, तब परमेश्वर हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स देते हैं। भय मानना है, इसके बारे में हम नीति वचन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब किस प्रकार कितनी ज़्यादा आशीषें परमेश्वर हमें देते हैं। और जब हम नीति वचन की पुस्तक की भूमिका पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, नीति वचन की पुस्तक कहावतों और लोकोक्तियों के रूप में नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का एक संग्रह है। इनमें से अधिकांश का संबंध प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन से है। इसका आरंभ इस स्मरण पत्र के साथ होता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। और फिर न केवल धार्मिक सदाचार, परंतु सामान्य ज्ञान और अच्छे आचरण से संबंधित बातों का भी वर्णन पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो यहाँ लिखा है ना, परमेश्वर के भय के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार नीति वचन पूरा भरपूर है कि परमेश्वर का भय जब हम मानते हैं तब हमें कौन सी ब्लेसिंग्स जो है परमेश्वर देते हैं। इनमें से 4 मेन ब्लेसिंग्स मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो पहली है कि परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। सेकंड इज, परमेश्वर का भय मानने से संतुष्टि मिलती है। थर्ड वन इज, परमेश्वर का भय मानने से हम सुखी रहते हैं। एंड फोर्थ वन इज, परमेश्वर का भय मान और क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर का हम भय मानते हैं तब परमेश्वर हमें कितनी सारी आशीषें देते हैं। तो ये है 3 तरह के भय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।